और इसको बताने की जरूरत है। अभी साल में अगर देखें तो भारत ने लगभग $75 बिलियन, यानी कि आप समझिए $6 अरब हर महीने सोना खरीदने में खर्च गए। समस्या ये कि भारत खुद सोना पैदा नहीं करता, तो हम जब सोना विदेशों से आयात करते हैं तो उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, हमें रुपए की वैल्यू को बरकरार रखना है। हम चाहते नहीं कि वो गिरे, बल्कि हम चाहते हैं वो बढ़े, ताकि हर एक भारतीय का फायदा हो। तो डॉलर देश से जा रहा है। नहीं नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं, ये बात आप सबको समझाते रहिएगा। मैं तो एक आम जनता से जुड़ा सवाल कर रहा हूं, और सवाल यह है कि तेल की कीमतें किस दिन और कितनी बढ़ रही हैं, कुछ तो बता दीजिए, लोग पहले से तैयारी कर लें। ये सिर्फ आम जनता का सवाल है। ये आपका आरोप उनका आरोप बोला हुआ, आप लोग अगले आधे घंटे खेलते रहिएगा। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी तक कमर्शियल जो है उसको बढ़ाया गया है, और जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है डोमेस्टिक भी बढ़ेगा। नहीं, कब और कितना कुछ तो बताइए। क्या अचानक से 20 रुपया 10 रुपया कितना आएगा? नहीं, मुझे इसका सच में अंदाजा नहीं है। जो भी होगा सरकार के जो ऑफिशियल चैनल्स है उसके जरिए आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे जरूरी बात अब पढ़ने नहीं दे रही है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। तो हर एक देश का नागरिक अपना योगदान करे। और सभी जानते हैं कि अमेरिका कहाँ है, सभी जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में किस तरह के ताल्लुकात हैं, किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या तनातनी बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है, हर एक देश का नागरिक समझता है इस बात को। तो इसमें ऐसे राहुल गांधी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको जियो पॉलिटिकल रियलिटीज का कुछ भी अंदाजा नहीं है। नहीं मैडम, वो आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं कि विपक्ष क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। आधिकारिक तौर से मैं भाजपा की सरकार की बात मैं आप ही के पास हूं। मैं तो सिर्फ एक इंटरजेक्शन डाल रहा हूं मैडम कि ये बात आपकी ठीक है कि विपक्ष से सियासत कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। आज इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली नैरेटिव की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात तो यह भी सच है, जो आरोप लग रहे थे कि आप लोगों ने चुनाव की वजह से टाले। देखिए, चुनाव में भी आपको लगता नहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक खौफ और आतंक का माहौल था, उससे लड़ना भी जरूरी था। और वो हुआ है, पूरा सिलसिला अभी खत्म हुआ है। अब ये जब कैबिनेट की बैठक हुई और बाकायदा लेटेस्ट आप देख रहे हैं जो भी हालात हैं, जिस तरह से अभी भी कभी भी खतरा मंडरा रहा है, और यूएस का इधर ढुलमुल सा रवैया है, और ईरान पूरी तरह से अपने प्रपोजल्स नहीं पेश कर पा रहा है या करना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। ठीक है। तो टाइमिंग को लेकर तो हमेशा सवाल रहेंगे। और आपको लगता नहीं कि सरकार, हमारे पूरा भाजपा की पूरी मशीनरी जो लगी थी इतनी बड़ी चीज करने में, बंगाल को एक असली रिहाई आतंक से दी है, वो भी जरूरी काम था। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, करके होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं डिबेट ओपन करूंगा, और सबसे पहले जगदीश जी आऊंगा आपके पास। लेकिन सबसे पहले यहां पर एक पत्रकार है वरिष्ठ, मैं उनसे मूल्यांकन करा लूं शाजिया इल्मी की बातों का, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब बताइए सर, एक लाइन मुझे समझ में आया कि आप लोग कह रहे थे कि चुनाव चुनाव चुनाव, तो बंगाल को आजादी दिलानी थी, एक कोटेड अनकोटेड, इसलिए यह टाला गया था। तो बंगाल को आजादी दिलाना था, तो प्रतंत्रता में हम लोग गुलामी में क्यों थे? मैं तो बराबर यही कहता रहा कि अगर जरूरत नहीं, बीच में मत बोलिए। भाजपा वालों ने बीच में ही आके तो सब गोबर कर दिया। अरे भाई, एक मिनट सुन लीजिए सारिया जी। आप गलत समझे मेरी बात को, मैं समझा दूं तब और अच्छे से समझा देंगे। आप समझाते रहिए, अब हम लोग समझने वाले नहीं, आप खाली समझाती। उससे रिहाई की बात कर रही थी, वो भी इतना ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली शाजिया, एक बार सुनिए सतीश जी की बात। मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में संकट है, देश पर संकट है। 3 महीना तक उड़न खटोला, इतने जहाज दौड़े इस देश में, इतने दौड़े भाई, उसमें खर्चा नहीं होता क्या? खर्चा में कटौती घर से होती है, सरकार के भीतर से होती है। खाली उपदेश दे देने से नहीं होता है। उनको दाम बढ़ाना बढ़ाते, देश झेल लेता। खाली क्या समझते हैं, अपील होने से क्या साजिया इल्मी जो है आप सोना खरीदना बंद कर देंगे या पेट्रोल खर्चा करना बंद कर देंगे? ये बात है क्या? स्टेप उठाना उठाइए, नंबर 1। नंबर 2, सोने की जहां तक बात है, सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत पहले से खरीद रही थी, पहले से। हर बात सही कह रही है कि $6 बिलियन का हम हर महीना, तो ये आप पहले क्यों नहीं किए भाई? ये पहले सुझाए। अब तो युद्ध तो लगता है समाप्त जैसा हो रहा है, तब आप जो है सर युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 ये भी आप समझ लीजिए कि अगर जरूरत जो देश के हित में हो वो करना चाहिए। जब विपक्ष वाले, मैं तो आज विपक्ष की बात कहना चाहता हूं, विपक्ष वाले कहते थे
कि भाई ये आगे आने वाला दिन खराब होने वाला है। तो चूंकि अच्छे दिन, किस्मत की बात, रुपये का प्रधानमंत्री के उम्र से तुलना, ये तो यही लोग करते थे ना। तो आज जवाब दें क्यों ऐसा हुआ। उस समय क्या वैश्विक संकट नहीं हुआ था साथ में? उसके बाद एक बात बताइए। तो आपके समय में एक बात संकट हो तो संकट, हाँ, आपके समय में हो तो संकट में संकट, ठीक, और दूसरे के समय हो तो देश का जो रुपया नीचे कर दिया, तो ठीक है। देश को मतलब आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि तब की भी सरकार सही थी और अब की भी सरकार सही है? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सरकार विलंबित ताल में तबला बजा रही है। हाँ, मतलब सरकार सही है, टाइमिंग को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना? टाइमिंग क्या, 3 महीना में कितना पैसा सब 3 महीना ठीक है। कंपनी मैं ये पूछ रहा हूं सरकार सही है ना? चला गया। प्रधानमंत्री ने जो अपील की वो सही अपील करने से क्या होगा भाई? तो क्या नहीं होगा? अपील करने से क्या होगा? चिदंबरम ने अपील की थी तब नहीं आपने? नहीं, अपील जो भी करता है उसका कुछ होता है, स्टेप उठाना पड़ता है। देखिए, आपको सोना रोकना है, रोक लीजिए। आपको जो है तेल खर्चा काटना हो, काट लीजिए। कुछ तो फैसला कीजिए ना भाई। पहले आपने नहीं किया फैसला। 33 से 34 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल जब घटता था पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब आपने वसूले हैं बढ़ा। ठीक है, तो शाजिया एक रिप्लाई करिए, इसीलिए ही चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपील के साथ फैसला भी आ जाता कि भाई 10 रुपया बढ़ गया, 15 रुपया बढ़ गया या 5 रुपया बढ़ गया, जो भी बढ़ गया आ जाता फैसला। देखिए, बहुत ही साफगोई से, स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया और समझाया है कि क्यों ये जरूरी है। अभी भी एक तरह से कैलिब्रेटेड अप्रोच है। अभी भी सोच समझकर हम आगे चलने की बात कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि वो बढ़ाया जाएगा। अच्छा। इसीलिए हम लोग बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ, ये सिर्फ एक अपने पूरे भारतीय नागरिकों के साथ अपनी समस्याओं को समझा रहे हैं, ताकि ये बात वो भी समझे और अपना अपना योगदान। ठीक है, जल्दी से सतीश सर आप कुछ कह रहे हैं। मंगलसूत्र पर चुनाव में, मंगलसूत्र पर भी आफत हो गया। आप सोचिए, सोना पर भी आफत हो गया, खाने के तेल पर भी आफत हो गया। अरे होता है, बिल्कुल, उसकी वजह भी है। तो आफत को आप आमंत्रण देती है, सीधे जो करना है बोलिए कुछ और करिए कुछ। सर एक गुजारिश कर दूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, कुछ तो जगदीश जी के लिए छोड़ दीजिए, सब आप ही बोल जाएंगे। नहीं, हम कहा के लिए, तो जगदीश जी क्या बोलेंगे फिर? नहीं भाई, अगर मंगलसूत्र भी आप ही बोल गए। नहीं, मंगलसूत्र तो अरे तो वो भी तो कुछ बोलेंगे। अरे मंगलसूत्र हमने थोड़ी कहा था। अरे मैंने आपने कोट किया ना, तो वो भी तो कुछ कोट करेंगे जगदीश भाई। कहेंगे सतीश जी ने कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। आप जगदीश जी आ जाता हूँ, अब सुनिए सर, आ जाता हूँ आप ही के पास जगदीश भाई, आप ही के पास आ रहा हूं भाई। हाँ बोलिए। अच्छा बोलिए, ना पूछूंगा कुछ, बोलिए। राकेश भाई, अभी साजिया बहन ने कहा कि अकल बड़ी या भैंस। भाई संसार में तो अकल बड़ी होती है, पर बीजेपी के राज में भैंस बड़ी हो गई है। अच्छा। इनका तो एक ही नारा चल गया, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अच्छा। अभी बंगाल और आसाम जीतने पर हालात था, जब ये उत्तर प्रदेश ईवीएम से जीतेंगे तो कह देंगे अंधभक्तों सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, विष्णु का अवतार कह रहे हैं, और ये अंधभक्त कर भी देंगे, पर हम नहीं करेंगे। हमें भारत को बनाना है, भारत के लोगों की चिंता है। ठीक। तो प्रधानमंत्री की जो भी वायरल वीडियो आज देख रहे हो, सोने की बात करें तो उसकी उल्टी वीडियो सोशल मीडिया में आ गई। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, देश समझ गया है।